वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं ना? यस, गुड। अच्छी बात है, आप खैरियत से हैं और आप साथ साथ अपना काम भी कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि फ्राइडे है। फ्राइडे को आप नहाया करें, गुस्ल किया करें। गुस्ल करना पता है आपको, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। नहाते तो हम डेली हैं, लेकिन जो जुमे को नहाते हैं उसका हमें सवाब भी मिलता है। और हमें चाहिए कि हम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ड्रेस पहनें, अपने आप को साफ़ रखें, अपने नेल क्लिप करें, अपने बालों में अच्छे से कॉम करें, प्यारे और नीट एंड क्लीन स्टूडेंट्स बन के रहें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो भी पसंद करता है, वो भी कहता है कि सफाई निफ्स ईमान है। यानी हमारा आधा ईमान तो हमारी सफाई ही है कि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। इससे हमें देखने में भी अच्छा लगता है और हमें सवाब भी मिलता है। और आप फ्राइडे को अपने मम्मा पापा के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने आप खुद के लिए आप दुआ किया करें और आप नमाज भी पढ़ा करें। ठीक है, आए आज हम अपने सबक की तरफ आते हैं। ओपन योर इस्लामियत बुक, पेज नंबर 12। यस, दुआएं। पेज नंबर 12 में हेडिंग है दुआएं। जी, तो अब है सवाल नंबर 1, सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, सीढ़ियाँ उतरते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, सीढ़ियाँ उतरते वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल नंबर 3 है, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। खाना खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। अगर छींक आए तो क्या कहना चाहिए, पता है आपको? यह छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तकबीर किसे कहते हैं? तकबीर की बड़ाई, अल्लाह की बड़ाई बयान करने को तकबीर कहते हैं, यानी अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब हम अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, यानी अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं और उसको हम कहेंगे अल्लाहु अकबर को तकबीर। ये तकबीर होती है। ठीक है, तकबीर के मायने क्या हैं? तकबीर के मायने हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर का क्या मतलब होता है? अल्लाह सबसे बड़ा है। और अल्लाहु अकबर को क्या कहते हैं? तकबीर कहते हैं। तकबीर के क्या मायने हैं? तकबीर के मायने हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। तस्मिया, तस्मिया किसे कहते हैं? एक तो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं, ये वो है तस्मिया। तस्मिया वो तस्मिया है, ये तस्मिया है। यानी जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले इब्तिदा करते हैं जिस सूरत की, जिस आयत की, वो है समी अल्लाहु लिमन हम्दा रब्बाना लाकल हम्द। समी अल्लाहु लिमन हम्दा रब्बाना लाकल हम्द। समी अल्लाहु लिमन हम्दा रब्बाना लाकल हम्द। जी, आज हमारा ये इस्लामियत का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट इंग्लिश का, और इंग्लिश का पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 आज हम आप रीड करवाएंगे आपको। लुक एट द पिक्चर, व्हाट यू सी। व्हाट डू यू सी? आप क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में? ये क्या कर रहा है? ये इसके आज यानी आपने प्रेपोजिशन बतानी है, अप डाउन, इन आउट, अबव, ऑन, इस तरह से। ये क्या कर रहा है? ये क्या है? अप, ऊपर कर रहा है। ये है डाउन, नीचे। ये नीचे है, ये तो उसके ऊपर है ना, ये नीचे है। ये अंदर है, ये बाहर है। आउट, इन, डाउन, अप। अप, डाउन, इन, आउट। अब है अनस्क्रैबल एंड राइट, यानी ये जो वर्ड्स दिए गए हैं आपने इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपने इस वर्ड को करेक्ट करना है। ये क्या कर रहा है वर्ड? ये इन है, आउट है, बादलों के अंदर है या बादलों से बाहर है? बाहर है ना, तो आउट के स्पेलिंग क्या होंगे? TOU। क्या आउट के स्पेलिंग ये राइट है? नो, आपने इनको करेक्ट करके राइट करना है। स्पेलिंग यही होंगे, 3 लेटर्स ही होंगे, लेकिन इनको आपने इस तरह से अरेंज करना है कि वो करेक्ट वर्ड बन जाए। ओ पहले आएगा, फिर यू आएगा, लास्ट में टी आएगा। OUT, आउट। अब ये देखें, फ्लाइज,
फ्लाई जार के अंदर है या बाहर है? बाहर है। बाहर है? नो, अंदर है। ये जार के अंदर है, मीन इन। जहाँ पे लिखा है NI। और आप बताएं इनके क्या स्पेलिंग होते हैं? टेल मी। यस, IN, इन। अब आप राइट करेंगे IN, इन। यही लेटर्स जो हैं इन्हीं को आपने अरेंज करना है, ठीक करके राइट करना है, ताकि वो करेक्ट वर्ड बन जाए। जो उन्होंने रॉन्ग राइट किया है आपने करेक्ट करना है, IN, इन। अब ये देखें, रैबिट कहाँ है? टेबल के ऊपर है या नीचे है? नीचे। नीचे की क्या इंग्लिश होगी? अंडर। अब ये देखें RENDU, यहाँ पे रॉन्ग राइट किए हैं, लेकिन इन यही स्पेलिंग है, इनके अलावा आपने कोई और स्पेलिंग इसमें राइट नहीं करना। इन्हीं स्पेलिंग को आपने अरेंज करना है, UNDER, अंडर। जी ये देखें, फ्रॉग पानी के अंदर है या बाहर है? बाहर, आउटसाइड। OUT, आउट, SIDE, साइड, आउटसाइड। अब ये देखें, ये नीचे है स्टेयर्स के या ऊपर है? नीचे। नीचे वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? बॉटम, BOTTOM, बॉटम। अब ये देखें, ये यहाँ पे बर्ड ऊपर है स्टेयर्स के, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है POT, पोर्ट। पोर्ट तो नहीं आएगा ना, या बॉटम होता है या टॉप होता है। यहाँ पे ये बॉटम नीचे था, यहाँ पे अगर ऊपर है तो क्या होगा? टॉप। टॉप की स्पेलिंग क्या है? TOP, टॉप। यस, इस तरह आपने पिक्चर्स को देखना है। पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपने वो जो नीचे रॉन्ग लेटर्स उन्होंने दिए हुए हैं उनको आपने उन्हीं लेटर को करेक्ट करके आपने अपना राइट वर्ड राइट करना है अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स। ओके जी, हमारा नेक्स्ट बुक है उर्दू की। उर्दू में अब आज हम पढ़ेंगे पेजे पी नून बड़ी जे ने पीने, सीनवा सो नून बड़ी जे ने सोने, सीनवा सो ते बड़ी जे ते सोते, काफ अलिफ का नून बड़ी जे ने खाने, काफ अलिफ का लाम बड़ी जे ले काले, काफ अलिफ का लाम बड़ी जे ले गाले, जीम अलिफ जा लाम बड़ी जे ले जाले, वाव अलिफ वा लाम बड़ी जे ले वाले। पीने, सोने, सोते, खाने, काले, गाले, जाले, वाले। ये मैंने आपको जोड़ करके भी बता दिए हैं और बगैर जोड़ के भी मैंने आपको बताए हैं, लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि अब आपकी क्लास बड़ी हो रही है, आप 1 क्लास में जा रहे हैं, तो आपको बगैर हिज्जों के पढ़ना भी आना चाहिए। हिज्जे काट के तो हम पढ़ लेते हैं, जैसे पेजे पी नून बड़ी जे ने पीने, सीवा सोत नून बड़ी जे ने सोने। जब आपको कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो तब आप इसके हिज्जे करके आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप बगैर हिज्जों के पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। आप कोशिश ज़रूर किया करें, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी हो जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारा काम है स्केच बुक का। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट राइट करेंगे। ये चूँकि आप घर में काम कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे आप राइट करेंगे HW, यहाँ पे आप फ्राइडे राइट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे हेडिंग सन की। आज हम ड्रा करेंगे सन, SUN, सन। यस, सन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। आप कोई भी बैंगल्स ले लें, कोई भी राउंड आप शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। उसको लेकर आपने उसके को टाइटली होल्ड करना है। टाइटली होल्ड करके देन आपने उसके साइड से पेंसिल के साथ ड्रा करना है एक सर्कल। अब सर्कल ड्रा कर लिया है, जैसे कि आपको मुझे नज़र आ रहा है, मैंने एक सर्कल ड्रा कर ली है। अब इसका क्या करना है? आपने इसके सेंटर में देखें, सेंटर से आपने इसका हाफ कर देना है। हाफ लाइन ऊपर, हाफ नीचे। देखें, ये यानी हमने सर्कल को हाफ कर दिया है। देन हम क्या करेंगे? यहाँ से भी हाफ कर देंगे। अब ये देखिए, इसके 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट्स में हो गए। अब हम इसके मज़ीद पार्ट कर देंगे। अब देखें, ये जो 2 लाइंस हैं इनका सेंटर क्या होगा? ये यहाँ पे आप डॉट पुट करें, फिर आपने इक्वल लाइन लगानी है। ये देखें, मेरी सारी लाइंस इक्वल हैं, इसी तरह आपने इक्वल लाइन ड्रा करनी है। ये देखें,
ये देखें, ये सारी मैंने इक्वल लाइन ड्रा कर दी हैं। अब देखें बीच में अब जो स्पेस है आपने इसके अंदर अब एक 1 आपने शॉर्ट लाइन ड्रा करनी है। यस, लाइक दिस। ये है आपका सन जी। अब क्या करना है, आपने इसमें कलरिंग करने हैं आपने जी। ये जो इसकी रेज़ हैं सन की, ये आपने इस तरह से आपने ऑरेंज करनी है और आपने इस तरह से इस डायरेक्शन में, और फास्ट कलर नहीं यूज़ करना, आपने आराम से अपने कलर को होल्ड करना है। देन आपने अप एंड डाउन इसको मूव करना है कलर को। इसकी आउटलाइन करेंगे इसी तरह जी। ये देखें, इस तरह से आपने आउटलाइन इसकी कंप्लीट करनी है। देन इसके अंदर आपने येलो कलर अप एंड डाउन फिल करना है। जब आउटलाइन के पास से आप करते हैं कलर को, तो तब आप अपना स्लो इसी तरह से मूव किया करें पेंसिल को, ताकि आउट ना हो। और कलर हमेशा अप एंड डाउन करें, और ये नहीं यहाँ पे करके यहाँ से छोड़ दें, फिर आप इस साइड से स्टार्ट हो जाएं, फिर इस साइड से स्टार्ट हो जाएं। इस तरह से नहीं करना, एक ही साइड से आपने स्टार्ट करना है और इसी को अप एंड डाउन करते करते आपने अपनी पिक्चर्स को कंप्लीट जी। इस तरह से आपने अपना सन कंप्लीट करना है, अच्छे से कलरिंग करनी है इसको, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपने दुआओं में भी याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।